नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। तो आज हम बात करेंगे कुवैत और उसमें चल रहे एक घटनाक्रम के बारे में, जिसके बाद 8 लाख भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, या फिर ये कहें कि 8 लाख भारतीयों को अब कुवैत से वापस भारत आना पड़ेगा। अब वह कुवैत के अंदर और काम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत के बारे में। कुवैत ईरान के पास बसा हुआ एक छोटा सा देश है। वो इतना छोटा है कि जो उसका क्षेत्रफल है वो हमारे मणिपुर से भी कम है, यानी वो मणिपुर से भी छोटा एक देश है। लेकिन वह देश तेल का एक बड़ा निर्यातक है। उसके अंदर बहुत ही बड़ा तेल भंडार है, जिसके कारण वह अच्छा खासा अमीर माना जाता है। शायद आपको याद भी होगा कि उसकी जो करेंसी है वह सबसे महंगी है, और इसी के चलते काफी सारे भारतीय कुवैत के अंदर नौकरी करते हैं, जो कि अब खतरे में आ चुकी है। दरअसल कुवैत की जो टोटल आबादी वो है 43 लाख, और इन 43 लाख लोगों में 13 लाख लोग केवल वो हैं जो कि कुवैत के मूल निवासी हैं, और बाकी के 30 लाख लोग बाहर से वहां आकर काम करने वाले लोग हैं। इन 30 लाख लोगों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों, ये संख्या है 14.5 लाख। अब कुवैत के अंदर एक नया बिल आया है। इस बिल के अनुसार जो कुवैत में रहने वाले जो बाहर के लोग हैं, एक्सपॉइड हैं या फिर कहें प्रवासी हैं, उनकी आबादी जो है फिलहाल वहां पर 70% है। अब ये बिल आया है कि उनकी आबादी को 70% से घटाकर 30% किया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, कुवैत एक तेल के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, और फिलहाल तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं, और इन कम होने की वजह से कुवैत के ऊपर काफी वजन पड़ा है। और इस वजन पड़ने की वजह से उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि जो बाहर से यहाँ पर काम करने के लिए लोग आते हैं, उनकी संख्या जो टोटल आबादी का 70% थी, क्योंकि कुवैत के अंदर सबसे ज्यादा लोग भारतीय काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा अब भारतीय ही प्रभावित होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 14.5 लाख लोगों में से 8 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। तो यह बिल क्यों लाया गया है, ऐसी क्या अचानक से जरूरत आन पड़ी है? तो कुवैत जो है वो तेल के ऊपर निर्भर एक देश है, और फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले तो जो तेल की बिक्री है वो आधी रह गई है घट के, और दूसरा जो कारण हुआ है कि जो पहले तेल के कच्चे तेल की जो कीमत थी $60 थी, अब वो $20 से $30 हो गई है। एक तो दाम आधा रह गया, फिर आधे दाम में भी जितना पहले बिकता था उसका आधा बिक रहा है, यानी कि उनकी कमाई घटकर 25 से 30% रह गई है। जब किसी भी देश की, किसी भी व्यक्ति की कमाई घटती है तो वो गैर जरूरी चीजों में, जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं, उनको काटना शुरू कर देता है। तो इन गैर जरूरी खर्चों में ही हम देख लेते हैं कि भारत से जो मजदूर या पूरी दुनिया से जो मजदूर वहां जाते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्किल्ड लेबर, या जो जरूरी जो होते हैं वो होते हैं, और एक होते हैं अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर होती है उसको कुवैत के अंदर अपना परिवार ले जाने की अनुमति है, और उस परिवार ले जाने के साथ साथ उनके बच्चे भी वहां रहते हैं, उनके माता पिता या और भी जो डिपेंडेंट हैं वो रहते हैं। एक मोटा माटी अनुमान ये है कि लगभग 50 से 60 हजार स्कूली बच्चे ही भारतीय कुवैत के अंदर हैं। इसके अलावा जो दूसरे हैं नॉन स्किल्ड लेबर हैं, जैसे कि कुवैत के लोगों के पास अगर पैसा जब ज्यादा आएगा तो उन्हें ड्राइवर, रसोइया, नौकर, सफाई कर्मी इत्यादि की जरूरत होती है। तो वह इस तरह की जो लेबर होती है उन्हें अनस्किल्ड लेबर कहते हैं, और इस तरह के लोगों को अपना परिवार ले जाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो लोग वहां पर काम करते हैं वो अनस्किल्ड लेबर ही कैटेगरी के हैं, जो कि वहां पर ड्राइवर हो गए, सफाई कर्मी हो गए, या फिर घर के नौकर, इस तरह के काम करने वाले लोग हैं। और जो स्किल्ड लोग हैं उनके अंदर भी काफी सारे भारतीय हैं
जो कि वहां पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में काफी सारे भारतीय जॉब करते हैं जो कि स्किल्ड में ही आती है, जो कि ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर या अच्छे पदों पर काम करते हैं। तो फिलहाल ये बिल आने के बाद जो अनस्किल्ड लेबर है इसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडराया है और 8 लाख लोगों की नौकरी जाएगी, क्योंकि जो नया बिल आया है वो कहता है कि जितनी कुवैत की पॉपुलेशन है उसके 15% ही अब भारतीय वहां पर काम कर पाएंगे और वो भी स्किल्ड होंगे। अनस्किल्ड लेबर शायद वहां से अब 0 हो जाए। स्किल्ड लेबर में डॉक्टर, इंजीनियर या नर्स हो गए आपके, या फिर जो पेट्रोल इंडस्ट्री में काम करने वाले, बड़े पदों पर काम करने वाले लोग हो गए, केवल उतने ही लोग वहां पर रह पाएंगे। बाकी के लोगों को से कुवैत से आना पड़ेगा वापस आने की वजह से अब देख भारत के ऊपर भी शायद थोड़ा सा असर पड़ेगा, क्योंकि एक तो इतने सारे लोगों की नौकरी जाएगी, दूसरी चीज जब ये लोग वहां पर जॉब करते थे तो ये अपने परिवार को चलाने के लिए या अपने परिवार की मदद के लिए वहां से पैसा भेजते थे। अब वह पैसा भी शायद भारत न आ पाए, क्योंकि जितना पैसा बाहर से भारत के अंदर आता था उसमें चौथे नंबर पर कुवैत था, जो कि लगभग 80 मिलियन के अंदर में से लगभग 6 मिलियन जो है कुवैत से आता था। अब शायद यह पैसा भी कम हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यह बिल जो है अभी एक छोटी असेंबली से पास होकर आगे बढ़ चुका है और जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि वहां की जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो इस चीज का सपोर्ट करते हैं, तो संभावना है कि ये बिल आगे भी पास हो जाए और इसके बाद कुवैत जो है अपनी, क्योंकि उनके पास अब तेल बिक नहीं रहा है, तो अपनी जो अनस्किल्ड लेबर है उसको कम करना शुरू करेगा। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप चौधरी और आप देख रहे थे दुनियादारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। इस तरह की और भी जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।